हेलो नमस्कार फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि अपना लेसन 12 है। लेसन 12 पे जो अपना है, कल आपने पढ़ा था पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन वाला जो लेसन है अपना 12। इसमें मैंने आपको दबा का एक कैप्सूल और आपको बता दिया था कि दबा का एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का है, जिसके दोनों सिरों पर एक एक अर्ध गोलाकार लगे हुए हैं। ठीक है ना। ये वाला क्वेश्चन अभी अपना करना, पहले वाली वीडियो में मैंने ये बता दिया था। लकड़ी की एक ठोस बेलन वाला भी मैंने बता दिया था कि आपको। ठीक है, आज बता रहा हूँ मैं आपको एक गोलाकार कांच के बर्तन की एक बेलनाकार गर्दन। ये वाला भी बता दिया कि आपको मैंने कल आपको ये वाला क्वेश्चन भी मैंने करवा दिया था। आज मैं नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहा हूँ आपको। एक कमलदान घनाव के आकार की एक लकड़ी से बना। किससे बना है? एक कमलदान घनाव की आकार की एक लकड़ी से बना। कौन से आकार की है वो? कमलदान। कमलदान का मतलब समझ रहे हो, जिसे गमला, एक गमला के आकार की एक लकड़ी से बना है, जिसमें कलम रखने के लिए 4 शंक्वाकार गड्ढे बने हुए हैं। घनाभ की जो बीमाएं है 15 सेंटीमीटर। जो घनाभ की बीमाएं कितने सेंटीमीटर? 15 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर। 15 10 इंटू 3.5 सेंटीमीटर है। प्रत्येक गड्ढे की प्रत्येक गड्ढे की त्रिज्या कितनी है? 0.5 सेंटीमीटर। और गहराई जो है इसकी कितनी है गहराई ऋषि? 1.4 सेंटीमीटर। पूरे कमलदान में लकड़ी का आयतन ज्ञात कीजिए। पूरे कमलदान में लकड़ी का आयतन हमें ज्ञात करना है। क्वेश्चन समझना, मेरी बात सुनो। क्वेश्चन को करने से पहले आप मुझे बताओ, आंसर जरूरी होता है कि क्वेश्चन जरूरी होता है? अगर क्वेश्चन आपके पास सही है तो आंसर जरूरी होता है, और आंसर आपका कब होगा? तब आपका क्वेश्चन सही रहेगा। क्वेश्चन अगर है तभी तो आप आंसर दे पाओगे। भले आपके पास दुनिया का ज्ञान है, लेकिन पहले पता भी तो चले कि पूछ क्या रहा हूं मैं। आया समझ में? ये कंडीशन है। क्वेश्चन है, एक कमलदान घनाव के आकार का। किसके आकार का है वो? घनाव के आकार का, एक लकड़ी से बना हुआ है। किससे बना हुआ है? एक लकड़ी से बना है, जिसमें कलम रखने के लिए, क्या रखने के लिए? कलम रखने के लिए। और सॉरी, मैं उसे कमलदान पढ़ रहा था, वो कलमदान है। उसमें कमल रखने के लिए 4 शंक्वाकार गड्ढे। कितने शंक्वाकार गड्ढे हैं? 4 शंक्वाकार गड्ढे हैं। गड्ढे बने हुए। घनाभ की जो बीमाएं हैं 15 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर है। प्रत्येक गड्ढे की जो त्रिज्या है वो कितनी है? 0.5 सेंटीमीटर। और उसकी जो गहराई है वो है आपकी 1.4 सेंटीमीटर। अब आपको क्या याद करना है? कलमदान में लकड़ी का आयतन। ठीक है, तो अपन इसे हल करेंगे। लिखो हल। उसके बाद क्या लिखेंगे? दिया है। क्या दिया है आपको? बीमाएं दी है। क्या दी है? बीमाएं। यहां पे लिखेंगे बीमाएं। लिखे फटाफट। 15 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर इंटू 3.5 सेंटीमीटर। एनी प्रॉब्लम? इतनी इसकी बीमाएं दे दी है। इसमें शंक्वाकार गड्ढे कितने हैं? इसमें प्रत्येक इसमें शंक्वाकार का मतलब होता है शंकु के शंक्वाकार। कितने गड्ढे हैं? 4 गड्ढे हैं। प्रत्येक गड्ढे की त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर है। कितने गड्ढे हैं इसमें? 4 गड्ढे हैं। और
प्रत्येक गड्ढे की जो त्रिज्या है, त्रिज्या को किससे दर्शाते हैं, r बराबर 0.5 सेंटीमीटर है, जबकि इसमें गहराई देखो, एक ये शंकु आकार का ये है कौन सा गड्ढा, इसमें मैंने ऐसे पेंट डाली तो इसकी जो त्रिज्या तो कितनी होगी 0.5 सेंटीमीटर, बट जो इसकी गहराई है यहाँ से यहाँ तक की वो कितनी है, कितनी दे दी आपको गहराई 1 पॉइंट, गहराई मतलब इसकी ऊंचाई या इसकी ऊंचाई कितनी हो गई आपको 1.4 सेंटीमीटर। आई बात समझ में, क्वेश्चन को समझना, वापस में डबल से रिपीट कर पा रहा हूँ, इसलिए एक घनाव के आकार का मान लो एक बॉक्स है, ठीक है, एक डब्बा है, ये आप मान लो 1 मिनट के लिए आप इसे मान लो, इसके आकार का है, घनाव के आकार, किसके आकार का है, किसके आकार के भैया, घनाव के आकार का, ठीक है। एक होता है घन और एक होता है घनाव। इसमें 4 गड्ढे हैं, एक गड्ढा यहाँ पर है, एक गड्ढा यहाँ पर है, एक गड्ढा यहाँ पर है और एक गड्ढा यहाँ पर, ठीक है। प्रत्येक गड्ढे की त्रिज्या कितनी है 0.5, यानी सभी की त्रिज्या, त्रिज्या का मतलब यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है 0.5 है, और इनकी जो ऊंचाई है ये यहाँ से यहाँ तक कितनी है आपकी 1.4 सेंटीमीटर। पेपर में बनाना नहीं है, लेकिन ये आपको समझाने के लिए मैं बना रहा हूँ। बीमाएँ कितनी दे दी है 15 सेंटीमीटर, 0.10 सेंटीमीटर और 3.5 सेंटीमीटर। त्रिज्या आपको एक ये दे दी है और इसकी हाइट दे दी है। हाइट का मतलब ये कहाँ से टीपा क्वेश्चन से, ये कहाँ से टीपा क्वेश्चन से, ये कहाँ से टीपा क्वेश्चन से। कोई दिक्कत है क्या प्रीति, आपको दिक्कत नहीं है? देखिए आगे पूछो, इसे करने के लिए क्या करोगे, देखें ये सारी चीजें उतार ली आपने, कोई दिक्कत आगे, हाँ नहीं दिक्कत आ रही क्या, नहीं आनी चाहिए। ये भी माँ यहाँ से टीप ली, ये त्रिज्या यहाँ से टीप ली, ये यहाँ से टीप ली। घनाभ के आयतन का हमने फॉर्मूला लगा दिया LB इंटू एच, 15 इंटू 10 इंटू 3.5, यदि इन सबका इंटू करते हैं तो आपका आता है 525। कितना आता है आपका 525। अब ध्यान दे 525 सेंटीमीटर क्यों होगा। अब आपको लगाना है इसमें 2 चीजें हैं, एक तो घनाभ और एक और है आपका शंक्वाकार। तो आपने घनाभ का आयतन का फॉर्मूला लगा दिया, बचे क्या शंकु आकार का बताया। शंकु का आकार के हमने शंकु का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। यहाँ पे 4 से गुना क्यों करा है, क्योंकि शंकु का गड्ढे कितने हैं 4, सबके मान रखा 4 दशमलव से 1/3 दशमलव से, पाई का मान 22/7। r का जो मान है कहाँ से टिप डाला, यहाँ से टिप डाला। h का मान ये लिख डाला, यहाँ से लिख डाला। कोई दिक्कत है क्या, नहीं है। अब इनका आपस में गुणा करना है। देखो एक अंक बाद दशमलव है तो एक जीरो बढ़ा दी, एक अंक बाद दशमलव है तो एक जीरो बढ़ा दी, एक अंक बाद दशमलव है तो एक जीरो मैंने बढ़ा दी। अब इसे काटना है, अब काटना आपको आना चाहिए। काटो, काट दिया, क्या आंसर आया आपका। मैं भी आप लोगों के साथ काटने की कोशिश करता हूँ, आपको बताता हूँ। 2 से इसे काटा, कितनी बार में कटा 2 बार में। ये कितनी बार में कटा 5 बार में। 2 से ये कटा कितनी बार में 5 बार में। ओके, एनी प्रॉब्लम, बोलो नॉट प्रॉब्लम। अब ये जो कटता जाए उसे काट दो। ये 2 से कितनी बार में कटा 11 बार में, पर ऊपर और नीचे की दोनों की कटनी चाहिए। अब इसमें नीचे कौन सी कटेगी, ये वाली। 2 पंजे 10। अब कौन सा कट रहा है, क्या नहीं कट रहा है, बोलोगे सर नहीं कट रहा है। 7 से इसे काट दो, कितनी बार में कटेगा 7 दूने 2 बार में कट गया। अब कोई दिक्कत है क्या, नहीं है, बोलोगे सर नहीं है दिक्कत। ये वाले 5 से ये वाला 5 भी कट गया, अब बोलोगे सर नहीं है दिक्कत। ये वाले 5 से ये वाला 5 भी कट गया, अब बोलोगे सर अभी भी दिक्कत नहीं है। अभी क्या करा, कुछ है क्या ऊपर कटने के लिए, नहीं है। बचे के ऊपर 11 इंटू में 2, 5 दिया 15, 11 दूने 22/15। 15 का भाग 22 में दीजिए 2।
तो आ जाओ मेरे नौजवान सिपाहियों, देखो कैसे आएगा ये। इधर देखो, आपने भाग दिया होगा, आप बोलोगे भैया हमें भाग देना नहीं आता, भाग दे दो। यहाँ पे आपको अपने जो शुद्ध खड़ी देहाती भाषा में अपन जैसे भाग दे देते हैं वैसे ही दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। 15 एकम 50 कितना 7, बहुत बढ़िया। 15 भाग इसमें दिया, दशमलव की 1 जीरो ले ली, 15 चुके 60, कितने बज डाले 10 बज गए, 1 जीरो और लगा लो, 15 छक्के 90, 15 छक्के 90 कितनी बार में, फिर 10 बज गए, फिर 15 छक्के 90, तो यहाँ पे कितना आएगा 1 3 अंक के बाद फिर मत जाओ दशमलव के उधर। सुनो एक चीज मैं आपको बताता हूँ, जब आपका दूसरा जो अंक है, दूसरा जो अंक है वो 6 से पार, दूसरे के बाद का जो अंक है यदि वो 6 से पार जाता है, यानी 5 से पार ऊपर जाता है, 5 के ऊपर जाता है, तो उससे पहला वाला अंक एक बढ़ जाता है। जैसे कैसे, अब बोलो भैया किससे हो जाता है, देखो यहाँ पे जो है आपने डेयरी पे गए होंगे, आपकी फेट आती है 1.8, तो वो फेट किसकी गिनती में आती है, 2 फेट की गिनती में, किसकी गिनती में आती है। यानी कहने का मतलब ये है यदि 5 पॉइंट के ऊपर जाता है तो वे जिसके पास होता है, अगर 10 के पास होता है, ये 10 के पास है या नहीं है, 6 10 के पास है कि 1 के पास है, आप बताओ। 10 के पास का मतलब ये है 6 के बाद 7 8 9 और 10, 4 अंक बाद 10 आ रहा है। लेकिन यदि उसे पीछे हटाएंगे तो 5 4 3 2 1, कम से कम 6 अंक पीछे हटना पड़ेगा, 5 अंक, तो इधर बढ़ेंगे तो फायदा है। तो इसलिए ये वाला जो अंक हो जाता है वो किसकी गिनती में आ जाता है, इसे हटा के यहाँ पे 7 की गिनती में आए। बस मतलब हर पेपर में किसी भी क्वेश्चन में आप कर सकते हो, और यदि आप ये भी करते हो तो भी आपका नुकसान नहीं है, बट आपको बताना जरूरी था इसलिए मैंने बता दिया। जैसे ही आप 5 को क्रॉस करोगे तो ये समझ लो आप दूसरी संख्या में एडिट होते जा रहे हैं, इसका इसमें भाग दिया तो आपका आया 1.466। ये B2 का आयतन है, यानी दूसरा आयतन है, और ये B1 का आयतन था। अब हमें निकालना है तो अपन क्या करेंगे, V बराबर दोनों का आयतन निकालेंगे। दोनों का आयतन निकालने के लिए आप क्या करोगे, V1 प्लस V2, दोनों के आयतन को ऐड कर दोगे, B बराबर V1 प्लस V2, और आपका आंसर खुद लेके आओ, इसको इसमें ऐड कर दो और अपना आंसर ले आओ, ठीक है ना, बता रहे हैं।